जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, आज हम आपके लिए एक पावन और मनमोहक यात्रा लेकर आए हैं। हम पधारे हैं भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली सांदीपनि आश्रम, उज्जैन। आइए इस दिव्य धाम में मिलकर दर्शन करते हैं और अपने जीवन में परम शांति का अनुभव करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही अद्भुत और आध्यात्मिक यात्राएं आप तक पहुंचती रहें। जय श्री राधे कृष्णा। सांदीपनि आश्रम वह पवित्र स्थान है जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र सुदामा और बड़े भाई बलराम के साथ शिक्षा प्राप्त की थी। यहाँ के कण कण में अद्भुत शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने सभी वेद, शास्त्र और 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। मित्रों, जब हम इस पवित्र धरती पर कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है मानो हम भी उसी युग में पहुंच गए हों जहां स्वयं भगवान विद्या प्राप्त कर रहे थे। यहाँ की हर दीवार, हर वृक्ष और हर पत्थर उस पवित्र इतिहास की गवाही देता है। अब आइए चलते हैं गोमती कुंड की ओर। गोमती कुंड एक अत्यंत दिव्य सरोवर है जिसके बारे में ये मान्यता है कि यहीं पर सभी पवित्र नदियों का संगम हुआ था। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण यहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तब गुरु दक्षिणा के रूप में सांदीपनि ऋषि के पुत्र की पुनः प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण ने यहीं से जल लेकर समुद्र यात्रा की थी। यह कुंड आज भी उतनी ही पवित्रता और श्रद्धा के साथ पूजनीय है। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ स्नान करता है या इस कुंड के दर्शन करता है उसका जीवन पवित्र और मंगलमय हो जाता है। ये है वो कुंड, आप देख पा रहे हो 64 कला। गोमती कुंड है ये उज्जैन के अंदर। ये आश्रम हमारा संदीपनि आश्रम, बहुत ही अच्छा दृश्य है। यहाँ पे बहुत शांति का अनुभव हो रहा है, देख पा रहे होंगे आप यहाँ से। कुछ बता रहा है आप ना? सांप क्या बतला रहा है यहाँ की? और कुछ विशेष बातें बता। हाँ जी, यहाँ की तो विशेष बात है। अरे विशेषता बता है ना, जानना चाहेंगे, बहुत सारे लोग जानना चाह रहे हैं। यहाँ मतलब पानी कैसे है वो शुरू से ही मतलब ऐसे भी जरूरी है, चाहे गर्मी हो चाहे कितनी गर्मी पड़ जाए, यहाँ पानी नहीं नहीं रहता है। वो मतलब भगवान कृष्ण का है, हमेशा रहता है परमानेंट, गर्मी सर्दी बरसात। चलाओ राउंड लगा के आते हैं। हाँ चलो ना, राउंड लगा के आते हैं। मित्रों, यहाँ श्री कृष्ण ने वे समस्त 64 कलाएं सीखी थी जिन्हें जीवन की पूर्णता का आधार माना गया है। इन कलाओं में गायन, वादन, नृत्य, चित्रकला, शिल्प कला, धनुर्विद्या, पशुपालन, संवाद कला, नीति शास्त्र, योग, ध्यान, आयुर्वेद, वास्तुविद्या और भी अनेक कलाएं सम्मिलित हैं। इन 64 कलाओं का उद्देश्य केवल ज्ञान पाना नहीं था बल्कि मनुष्य के भीतर संतुलन, सृजनशीलता, प्रेम और करुणा का विकास करना था। इस पावन स्थान पर खड़े होकर हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जीवन केवल भौतिकता तक सीमित नहीं है बल्कि कला, संस्कार और आध्यात्मिकता से ही उसका पूर्ण विकास होता है। तो आइए मित्रों, हम आपको दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण की 64 कलाओं की झलक जो आज भी मानव जीवन को नई दिशा देने वाली है। राधे राधे। है वो यहाँ पे दर्शाई गई हैं, पढ़ भी सकते हैं। वैसे इसके बारे में हम आगे बात बताएंगे। बहुत सारी लंबी तो नहीं हो जाएगी वीडियो, इसमें बना लें, अरे कोई दिक्कत नहीं। 7वीं कला है, कौन सी है? पुष्पस्तरण कला। 8वीं कला है जो, अरे क्यों नहीं, सारी 64 कलाएं हैं। नागराम कला, ये नाग देवता जो होंगे ना उनको। ये मणिभूमि का कर्म, ये भी एक कला है। ये सारी कला सिखाई गई थी, 64 कला, 64 विद्या जो होती है। ये आप देख पाएंगे 10वीं कला, सैन दक्षिणा, मतलब सोने की जो कला होती है, किस तरीके से सोना चाहिए, ये वही कला है। ये उदय बाध्य, हाँ, ये कला भी 11वीं कला है।
ये देख पाएंगे आप उदय का घात कला, ये नदी में नहाने वाली कोई कला होगी। चित्र के माध्यम से ज़्यादा समझ में नहीं आया, उस हिसाब से बता दिया होगा। चित्राश्रम योगा, कोई योगा होगा विशेष करके, ये इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे, दिखाएंगे आपको ज़्यादा सारी कलाओं के बारे में बताएंगे। 64 कला। ये कौन सी कला है? 14वीं कला है ये। माल्या ग्रथन, अरे क्या बात, सच में। 15वीं कला है शेखर कॉपी ड्योजन, ये कोई एक कला है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ये 16वीं कला है नैपश्य प्रयोग। 64 कलाओं में निपुण थे भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं के साथ में नहीं जो उनके मित्र सखा थे सुदामा जी, वो भी इन कलाओं में निपुण थे। कर्णपत्र भंग 18वीं कला। गंध युक्ति 18वीं कला है। और ये 19वीं कला भूषण योजन। महागुरु जी संदीपनी। अनिद्र जाल, इसमें उनके बहुत सारे शिष्य हैं एक साथ में। 21वीं कला कोचुमार, उनके साथ में भी सुदामा जी हैं और उनके सखा एक और भी हैं। और ये हैगी हस्त लाघव कला। हस्त लाघव कला 23वीं कला है ये हैगी विचित्र सांख्यूस भस्वीकरण क्रिया। कहाँ पे? हाँ, ये 24वीं कला है पान का रस रागास योजन। हाँ बताए ना, मेन मंदिर तो अंदर है। हाँ देख लेंगे उसको। सूचीवान कर्म कला 25वीं। सूत्र क्रीड़ा बंधन वाली कला है। सूत्र मतलब बंधन होता है। बीड़ा डमरू कवाधनी कला। प्रहेलिका कला 28वीं कला। प्रतिमाला कला 29वीं कला। ये दुर्वा चकयोग कला 30वीं कला है ये आप देख पा रहे होंगे। 31वीं कला पुस्तक वाचन, पुस्तक को किस तरीके से वाचना चाहिए या उसका ये है कि नाटकास्य का दर्शन कला। आप देख पा रहे होंगे हर एक कला के अंदर भगवान कृष्ण के साथ में संदीपनी महागुरु जी के साथ में नहीं, मोर भी साथ में है। मोर भगवान काव्य सनायस्य पूर्ण कला ये 34वीं कला। पट्टी कावित्र वायनी विकल्प कला। बहुत सारे लोग दर्शन के लिए आए। सारी कला हमारे तक्षकर्म कला चित्रों के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये यहाँ पे कुछ औजार बनाने वाली कला सीख रखी है उन्होंने, हथियार बनाते होंगे, ये भी है। और ये तक्षण कला 36वीं कला है। वास्तु विद्या घर बनाने की कला, मिस्त्री राजमिस्त्री का काम भी कर लेते थे भगवान कृष्ण। 64 कला है वो तो। और ये है रूप्य परीक्षा, ये भी एक कला है। इनके साथ में इनके मित्र जो है ना सुदामा जी, वो भी 64 कलाओं में निपुण थे। धातुवाद कला यानी कि सोने का आभूषणों का काम भी कर लेते थे। ये सारी कलाओं में निपुण थे। मणिराज्ञ
कारक के ज्ञान कला। वृक्ष युवेद योग, ये भी कोई एक कला है, वृक्षों को रोपण करने वाली कला। अरे काट दे सारे 42वीं कला युद्ध कला भी कह सकते हैं, हमें सिखा जानी। ये एक दूसरे से पशुओं को लड़ा सकते थे। मेष कुक्कू लावण्य युद्ध विधि, ये एक दूसरों को लड़ सकते थे, ये भी एक कला थी। और ये इसमें हम देख पा रहे हैं सुख सारिका लपन, पक्षियों का पालन पोषण करना इसमें आता है। सुख यानी होता है इसमें साथ में साधना संवाहन केशव दर्शनम कुशल तक, ये कोई गुरु जी की कला है। 45वीं कला आधार मुष्टि का कथन। 46वीं कला, इसमें मलिच्छेद विकल्प कला। देश भाषा विज्ञान, ये अनंत देशों की भाषा जरूर लेके आओ, सारी भाषाओं में निपुण थे। 48वीं कला पुष्प शकवाटिका, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कला रही होगी इनकी। 51-49वीं कला है मिट्टी तत्व ज्ञान। जय हो श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा। 50वीं कला यत्र मात्र का कला। 51वीं कला धरण मात्र का, इसमें देख पा रहे होंगे आप। साथ में सुदामा जी जरूर रहेंगे इनके साथ में हमेशा। ये संपाठ्य कला, ये इसमें मुझे लगता है सारे वेदों का ज्ञान रहा होगा इसमें। मानसी कला, ये रही है इनकी मानसी कला, मन को पढ़ने वाली। अभी मादत्स्य कोश कला, ये हम बाहर की तरफ आ गए हैं। ये आश्रम को दर्शाया गया है, गार्डन टाइप का। छंदो ज्ञान कला 55वीं कला, ये क्रियाकल्प कला, नृत्य कला भी कह सकते हैं वैसे। ये है 57वीं कला छलित योग कला। हाँ, यहीं पे आए थे कृष्ण भगवान लेने के लिए शिक्षा। वस्त्र गोपन कला, हाँ। अरे वाह, इसलिए तो ज्ञान का भंडार है भैया यहाँ पर। ये है अद्भुत विशेष कला। आकर्ष क्रीड़ा, ये दुत कला भी आती थी उनको खेलने वाली। और ये है एक और मालकुनी नायक कला। वैज्ञानिक विद्या 62वीं कला है। 63वीं विद्या है ये विजय की विद्या। और ये 64वीं लास्ट कला है, यहाँ पे देख पाएंगे हम। व्यायाम कला आप देख पाएंगे। गीता का उपदेश, हमारे साथ में हमारे एक साथी हैं। हाँ जी, एक मिनट इधर जानना चाहेंगे 64 विद्या जो होती कृष्ण भगवान की, हमने उनके दर्शन किए, कैसा लग रहा है? अरे बहुत शानदार लग रहा है। भगवान श्री कृष्ण की तो अद्भुत लीला है और वो चराचर संसार को चलाते हैं, जगत पिता परमेश्वर हैं। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उन्हीं का स्वरूप है। क्या मनुष्य को भी 64 कला में से एक कला में तो निपुण जरूर होना चाहिए। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे। अभी तक हमने आपको सांदीपनी आश्रम के दर्शन कराए और गोमती कुंड दिखाया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाओं के बारे में विस्तार से बताया। अब आगे हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं भगवत गीता के कुछ अमूल्य उपदेश। ये उपदेश जीवन को सही दिशा दिखाते हैं, हमें धर्म, कर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मैंने स्वयं गीता के कुछ श्लोक पढ़कर सुनाए हैं और मेरे साथी ने भी कुछ श्लोक प्रस्तुत किए हैं। आशा है कि इन उपदेशों से आपके जीवन में भी नई ऊर्जा और सकारात्मकता अवश्य आएगी। मित्रों, आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहे, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और आशा करते आगे भी बने रहेंगे। हम आगे और भी आनंद की यात्रा करते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि श्री कृष्ण के उपदेश और ये पावन संदेश और भी लोगों तक पहुँच सके, ताकि यहाँ आकर परम आनंद की प्राप्ति करें। जय श्री राधे कृष्णा जी।
मैं आपको कोई एक उपदेश सुनाता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता और ना वह मेरे लिए अदृश्य रहता है। जय हो, जय श्री राधे कृष्णा। एक और उपदेश दिया है इसमें, हे अर्जुन, धर्म में श्रद्धा और बिना लोग भगवान को ना पाकर मृत्यु लोक में भ्रमण करते रहते हैं। ये भगवान का बहुत बढ़िया उपदेश है, गीता का उपदेश है ये भी। एक और उपदेश देखते हैं हम यहाँ पे, इसमें लिखा हुआ है, तस्विष्ये योधिको योगी ज्ञानी योगी की मतो यधिका कर्मी यदि योगी तस्व योगी भवार्जुना। हे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तपस्वी और शास्त्र ज्ञानियों में योगी सर्वोत्तम है, अतः तुम योगी की तरह आचरण करो। जय श्री राधे कृष्ण। ये बहुत ही बढ़िया उपदेश है, इसको सुनाइए। हमारे साथ में एक मित्र है, ये आप देख पा रहे हो। हाँ जी, बताओ। क्या बात है। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, यानी कि जल में जितने भी रस हैं, मैं उन सब रस में जल में रस हूँ। चंद्र और सूर्य का प्रकाश सब वेदों में ओमकार हूँ। आकाश में जो शब्द है, मैं आकाश में शब्द हूँ। पुरुषों में मैं पौरुष हूँ। पृथ्वी में मैं पवित्र गंध हूँ। अग्नि में मैं तेज हूँ। सब भूतों में जीव, तपस्वियों में तप, सब भूतों का सनातन बीज, बुद्धिमानों में बुद्धि हूँ। जय हो। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तेजस्वियों में मैं तेज हूँ। बलवानों में मैं आकर्षण रहित बल हूँ। भूतों में मैं धर्म अनुकूल काम हूँ। जो भी सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव हैं, भगवान कहना चाहते हैं, जो तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जो तीनों भाव हैं, वे मुझ में ही होते हैं और मैं उनमें हूँ। परंतु मुझ में वे नहीं है। तीनों गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजसिक, तामसिक भावों से सब मोहित होते हैं, पर मुझ अविनाशी को जानो। मतलब भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, पर मुझ अविनाशी को जानो, मेरी गुणों वाली देवी माया को लांघने वाले तर जाते हैं। जय हो, जय हो भगवान। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आनंद आ गया ये उपदेश सुनकर। हालांकि पहले से भी गीता जी को पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आके तो ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकल रहा है ये उपदेश। गीता का पूरा सार यहाँ पे देखने को मिल सकता है। आनंद होगा भैया, इसलिए यहाँ पे दर्शन हो गए हमारे, इसकी वजह से यहाँ पे ये खींच के लेके आ गए, इसलिए रुके थे अपन, हम और आप निकल जाए। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, अभी तक हमने आपको सांदीपनी आश्रम के पावन दर्शन कराए, गोमती कुंड के दर्शन कराए और फिर भगवान श्री कृष्ण द्वारा सीखी गई 64 कलाओं के बारे में बताया। इसके बाद हमने आपको भगवत गीता के कुछ उपदेश भी सुनाए। अब आगे हम आपको ले चल रहे हैं इसी आश्रम में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने 14 विद्याएं प्राप्त की थीं। यही वो मंदिर है जिसके अंदर प्रवेश कर हम उन दिव्य विद्याओं की झलक आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आइए मित्रों, बढ़ते हैं उस पावन स्थान की ओर। जय श्री राधे कृष्णा जी। आपका फिर से दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ तक हमारे साथ चले। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में भी ये दिन बहुत ही जल्द आए और आप उज्जैन नगरी में आकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें, सांदीपनी आश्रम में पधारें और यहाँ की महिमा को जान सकें। कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें, साथ में वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं। जय श्री राधे कृष्णा जी। पुराण और दूसरी आती है मीमांसा तर्क और तीसरी है कल्पशास्त्र, धर्मशास्त्र और निरुक्त, और ये देख पा रहे हैं हम ज्योतिषी, ये व्याकरण, छंद शास्त्र, शिक्षा, और ये देखेंगे आयुर्वेद प्रधान, संगीत प्रधान और वो है यज्ञ प्रधान। ये 14 विद्या हैं। बहुत पब्लिक आती है शाम शाम को।